नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। विधायक जनदर्शन में लोगों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण किया विधायक देवेंद्र यादव ने। विभिन्न मुद्दों पर ग्रैंड एशियन न्यूज से की खास चर्चा। वसुंधरा नगर हाड़ावाड़ा बस्ती के रहवासियों ने भिलाई 3 चरोदा नगर निगम कार्यालय का किया घेराव। अधिकारियों और रहवासियों के बीच जमकर हुई बहस। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने पुराने कार्यकर्ता वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय श्री ब्रजेश राय के निवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की एवं स्वर्गीय ब्रजेश राय और उनकी स्वर्गवासी माताजी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। उसके बाद दशकों से चली आ रही आशीष नगर पश्चिम रिसाली की सड़कों की समस्या का ज्ञापन वहां के रहवासियों ने अपने चहेते नेता को सौंपा, जिसके लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा उन्हें दिलाया। रिसाली इतना बड़ा पुरानी रिसाली, जब हम लोग आते थे तो एक सड़क भी नहीं था, बीच वाली रोड से वो भी कीचड़ था, सड़क नहीं था, आबादी नहीं था। आज यहाँ पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय भोलानाथ जी, राकेश राज जी, शशिकांत जी, राम बदन जी, विजय भाई, विकास जी, निखिल जी, हमारे उपस्थित साथीगण, साडा के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रिजमोहन सिंह जी, दादू नागदेव जी, जितेंद्र जी, अनुप्रिया जी, हमारे बीच सब उपस्थित साथीगण, हमारे जानकी भाई और विशाल जी, कृष्णा चौहान, राजेश जी, संकीत जैन, हमारे श्री घनश्याम भाई, अमृत कहाँ दे रही है, पीछे है क्या? अपनी शिकायतों और समस्याओं के निराकरण के लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से मिलने रोजाना अनेकों सेक्टर 5 स्थित कार्यालय में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इनमें भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों के अलावा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी शामिल रहते हैं। देवेंद्र यादव द्वारा प्रत्येक नागरिक से मुलाकात कर उनकी शिकायतों समस्याओं का निराकरण करने पूरा प्रयास किया जाता है। ज्यादातर लोग बीमारियों के इलाज, राशन कार्ड, पेंशन, मकानों से संबंधित कार्य के लिए पहुंचते हैं। विधायक जनदर्शन के अलावा प्रत्येक दिन विधायक कार्यालय में लोगों की भीड़ लगी रहती है। आगामी होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव, महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं, खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने, बेरोजगारी के मुद्दे, स्टेडियम निर्माण आदि को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के संवाददाता संजय दुबे विधायक देवेंद्र यादव से खास बातचीत करते नजर आए। आइए देखते हैं खबर। विधायक जी बताएंगे, लगातार आपके द्वारा अपने निवास में जन दर्शन का आयोजन किया जाता है, उसके बावजूद भी देखा जाता है प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग अपने कार्यों से पहुंचते हैं और यहाँ संतुष्ट होकर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जनता ने जिम्मेदारी दी है कि उनके दुख सुख, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण में हम लोग अपनी समय और अपनी उपयोगिता सुनिश्चित करें। ये जो जनता ने दायित्व दिया है उसी को पूरा करते हैं और इस बात की हमें भी संतुष्टि है कि रोजाना हमें लोगों से भेंट करने का अवसर मिलता है और इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं जिनके जो विषय हैं उनको शासन की योजनाओं से किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, लाभ दिला सकते हैं, उन विषय पर हम ध्यान देते हैं और निश्चित रूप से प्रयास यही रहता है कि समाधान निकले, मदद हो लोगों की। विधायक जी बताएंगे, चूंकि नगर पालिक निगम भिलाई के जो चुनावी शंखनाद हो चुका है और आपके द्वारा सभी 70 वार्डों में जबरदस्त विकास कार्य कराए गए, लोगों में कांग्रेस को लेकर विशेष रूप से आपके महापौर कार्यकाल को लेकर काफी खुशी है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार भिलाई नगर निगम की सत्ता में कांग्रेस का महापौर काबिज होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल पहले यहाँ पर नगर निगम में शहर की सरकार कांग्रेस की बनी। उनके आशीर्वाद से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला और भिलाई की जनता ने विशेष आशीर्वाद देकर मुझे अवसर दिया।
निश्चित रूप से तब से निरंतरता के साथ हम लोग शहर के विकास के लिए काम करते हैं और हम लोगों ने इस बात पे भी विशेष रूप से ध्यान दिया कि जनता से हमारा संवाद बना रहे, हम जनता के बीच में रहें ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उसके अनुरूप हम लोग विकास कर सकें। ऐसा विकास का मॉडल नहीं लाएं जो जनता जिसको एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसा विकास का मॉडल लाएं जो जनता चाहती है। इस बातों का ध्यान रखकर हम लोगों ने काम किया और पिछले 5 सालों के कार्यों के आधार पर कांग्रेस के जो सक्रियता है, पार्टी की जो सक्रियता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम है, उसको देखकर ये सुनिश्चित है कि आने वाले समय में यहाँ पर शहर की सरकार कांग्रेस की फिर से बनेगी, कांग्रेस का महापौर बनेगा और निश्चित रूप से हम लोग जो डेवलपमेंट का जो हमारा फॉर्मूला है और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसको आने वाले 5 सालों में भी पूरी तरह करेंगे। चूँकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने अपने महापौर कार्यकाल में काफ़ी कुछ कार्य किया, शासकीय योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिलाया, पावर हाउस में मार्केट भी बनाया जा रहा है, स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा इसका लाभ भी उठाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे महापौर जी? देखिए, ऐसा है कि भिलाई में जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, ये विशेष रूप से सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहती हैं, आगे रहती हैं। उसी की तरह, उसी तारतम्य में बहनें स्वावलंबी हों, स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें, इस पर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको शासन में रहते हुए जो सहयोग कर सकें हम उनको करें। आप देखे होंगे बहुत सारे स्व सहायता समूह हैं, बिना किसी सहयोग के ही वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं शहर के अंदर। अब हम लोगों ने एक नए फॉर्मूले के साथ यहाँ मदर्स मार्केट की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें जितनी भी स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं, माताएं हैं, उनको उनके प्रोडक्ट्स बेचने का अवसर मिलेगा, वहाँ पर रखने का अवसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमारा प्रयास यही है कि हम गवर्नमेंट की ओर से उनको स्थान दें, अवसर दें, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें, अपने परिवार के खर्च में और परिवार की आमदनी में अपना भी हिस्सा सुनिश्चित कर सकें। खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने में भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सहायता से आपने काफ़ी कार्य किया, खिलाड़ियों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य भी लगातार जारी है। देखिए, ऐसा है, भिलाई शहर है शिक्षा का, खेल का, मिनी भारत का स्वरूप लिया हुआ ये शहर। खेल की बात अगर हम कहें तो हर स्तर के खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं और हम लोगों को देश के अंदर खिलाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। पिछले समय में हमने ये महसूस किया कि हमारे खिलाड़ी जो हैं, साथी हैं, उनको आज के दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है जो आज उनको नीडेड है। पहले बीएसपी बहुत ध्यान देती थी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, तो काफ़ी स्टेडियम्स, खेलने जो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं उनको प्रमोट करने का काम होता था। पिछले समय में इसमें दिक्कतें आई हैं, तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। राज्य सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर अभी लगभग अगर मैं कहूँ तो सेक्टर 9 में एक फुटबॉल स्टेडियम बना रहे हैं, कुर्सी पार में एक इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं, 2 स्टेडियम हमने कुर्सी पार में और बनाए हैं जिनका लोकार्पण, एक का लोकार्पण हो चुका है और एक बन रहा है। वैसे ही हमने हाउसिंग बोर्ड में एक स्टेडियम बनाया है, क्रिकेट स्टेडियम। वैसे ही हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हम अभी आने वाले समय में वैशाली नगर का जो हमारा मैदान है उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हम लोगों ने सेक्टर 1 में स्टेडियम बनाया, सेक्टर 2 में स्टेडियम बनाया। हम लोगों ने दर्जनों बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बच्चों को दिए और साथ ही साथ हम उनके बीच में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। उनके बीच में सक्रियता से लगातार हम जा भी रहे हैं ताकि हम समझ सकें हमारे स्पोर्ट्समैन को क्या ज़रूरत है, हमारे कोचेस को सरकार की मदद की क्या ज़रूरत है, ताकि हम उनके अनुरूप उनकी मदद कर सकें। शहर की बेरोजगारों की अगर बात की जाए तो काफ़ी लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिला, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे एक वर्ग जो कहा जाए अभी भी रोजगार से वंचित है। इनके लिए किस तरह के आने वाले समय में रोजगार मुहैया हो सके, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए? देखिए, ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट हर स्तर पर ये ध्यान दे रही है कि हमारे जो युवा वर्ग है उनको अवसर मिले, शासकीय नौकरी में उनका स्थान प्रॉपर हो। उसको सुनिश्चित करने के लिए आप देखेंगे पहली बार 15,000 शिक्षकों की भर्ती निकली, पुलिस की भर्ती निकली और अन्य भर्तियां भी निकल रही हैं। उसी के साथ ही साथ दूसरी तरफ जो बच्चे
काम करना चाहते हैं, शासकीय काम करना चाहते हैं, उनके लिए नई योजना लाई गई है कि जितने भी हमारे मैनुअल टेंडर्स हैं वो वहाँ की स्थानीय जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो उनके फॉर्म्स को मिलेंगे जो उसी ब्लॉक के होंगे। तो इस तरीके से ध्यान देकर एक एक करके हम हर स्पॉट्स पे काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना राज्य शासन का मुख्य उद्देश्य है। हमारे युवाओं को बेहतर सुविधा मिले, बेहतर शिक्षा मिले और इसके बाद रोजगार के भी उनको प्रॉपर अवसर मिले। इन सभी विषय पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर बड़ी बारीकी से ध्यान देकर उस पर काम कर रहे हैं। और जो आज देश में हालात हैं, निश्चित रूप से हम देखें तो देश के अंदर जीडीपी की जो गिरावट है और जो मंदी का दौर है, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बचा के रखा है। अभी तक हमने हर स्तर पर लोगों को अवसर दिया कि वो अपने काम में संतुष्टि से अपने जीवन को बढ़ा सकें, आगे बढ़ा सकें। आप जैसे एक बात है, धान का बोनस 2500 रुपये देना, जो लोग खेती से पलायन करके शहर आ रहे थे, अब वो खेती की ओर वापस जा रहे हैं। शहर के लोग, युवा पढ़ लिख कर आ रहे हैं, बीटेक एग्रीकल्चर करके आ रहे हैं और इसके बाद वो अपने घर की खेती को करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको स्रोत दिख रहे हैं, उसमें उनको भविष्य दिख रहा है अपना। तो ये विश्वास अगर आया है तो वो भूपेश बघेल जी के कारण आया है लोगों के बीच में। विधायक जी देवेंद्र यादव जी, एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे एक ही है कि चूंकि गुटबाजी की बात कहा जाए तो कांग्रेस में अभी किस तरह की गुटबाजी है? आगामी चुनाव को लेकर काफ़ी युवा सक्रिय है, युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों की टीम है जो टिकट के लिए काफ़ी हद तक संघर्षरत है। टिकट नहीं मिलने की स्थिति में किस तरह की बगावत की संभावना नजर आती है क्या? देखिए, ऐसा है, पूरा छत्तीसगढ़ का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी के और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम करता है और हमारे मुख्यमंत्री जी से हर स्तर का कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, भले वो वार्ड का हो, बूथ का हो, अनुभाग का हो। जो बातें हैं असंतुष्टि की, तो निश्चित रूप से एक वार्ड में 10 लोग टिकट टारती हैं तो एक ही को मिलेगा, लेकिन हमारी पार्टी में असंतुष्टि जैसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग थानों में जाकर लड़ाई झगड़ा करेंगे और एफआईआर करेंगे, जो वो दूसरी पार्टी में है और वो दूसरी पार्टी की रीति नीति है। हमारी पार्टी में सब एक मत होकर, एक साथ रहकर, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। पार्टी के अंदर मैं ये मानता हूँ, क्योंकि कुछ लोग तैयारी करते हैं तो प्रतिस्पर्धा हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो हेल्दी है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। डिस्ट्रक्टिव भारतीय जनता पार्टी में, और मुझे लगता नहीं है कि वो आज के समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कहीं स्टैंड भी करती है, शहर के चुनाव में। देवेंद्र यादव जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि शहर का एक काफ़ी बड़ा तबका, लगभग 90%, चूँकि हमारे द्वारा सर्वे किया गया, एक बार पुनः आपको महापौर के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, ऐसा है कि 5 साल की मुझे जिम्मेदारी मिली, मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, लगन से काम किया, एक एक घंटे का यूटिलाइजेशन किया कि एक भी घंटा वेस्ट ना हो। जो बात आती है कि पुनः चुनाव लड़ने की, तो ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। वो जैसा निर्णय लेगी वैसा मुझे काम करना है। और अगर आप व्यक्तिगत रुचि की बात करेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से अभी तो इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। पार्टी से अगर कोई बात आती तो निश्चित रूप से इस पर मैं विचार करूँगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भिलाई में विशेष रैली श्रमिक संगठन सीटू के बैनर तले निकाली गई। रैली के माध्यम से संघर्षशील महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार को दर्शाया गया। सीटू के बैनर तले निकाली गई रैली बेरोजगार चौक से प्रारंभ हुई और टाउनशिप के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। रैली में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया।
साथ यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम
50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत बठेना ग्राम में 5 लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को सकते में ला दिया है। इस संबंध में दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर का कहना है कि घटना स्थल के पास से जहर की बोतल बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि घटना स्थल के अनुसार रामब्रिज गायकवाड़ ने अपनी पत्नी और बेटियों का अंतिम संस्कार किया होगा, फिर अपनी जान दी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड की बात सामने आ रही है। जो लाश मिली थी आज उसका पीएम हुआ, पीएम रिपोर्ट में आत्महत्या की बातें बताई हैं। साथ ही जो खलिहान में डेड बॉडी पड़ी थी उसको पूरा पंचनामा किया गया है, काफ़ी कुछ जल चुकी है और उसकी पीएम और आगे की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बाकायदा वो डेड बॉडी इस तरह से वहाँ जो डेड बॉडी मिली है वो उत्तर दक्षिण के रूप में रखी हुई है और बिल्कुल सजाए हुए तरीके से और कंडों से ढकी हुई जलाई गई प्रतीत होती है। साथ ही ये बातें आई थी कि उसका लेन देन का मामला है, उसमें कुछ लोगों से पूछताछ हुई है तो वो यही बताया कि धान लिया था, धान भेजा था और पैसा देना था जो कि इसके द्वारा नहीं दिया गया। तो इनकी एक नॉर्मल, इसके अलावा हम और भी चीज़ों को पता कर रहे हैं कि आखिर इसके जो नोट मिला था उसमें जिस तरह की बातें आई थी कि लेन देन का और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नगर निगम भिलाई 3 चरौदा द्वारा नोटिस भेजने से नाराज वार्ड 17 दक्षिण वसुंधरा नगर हाड़ावाड़ा बस्ती के रहवासियों ने निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। घेराव के दौरान निगम अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई, जिसके कारण पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र के वार्ड 17 दक्षिण वसुंधरा नगर के हाड़ावाड़ा बस्ती के निवासी अपनी झुग्गी बचाने सोमवार को निगम कार्यालय पहुंचे। वहीं निगम आयुक्त से मुलाकात के दौरान निगम अधिकारियों से रहवासियों की जमकर बहस हो गई। कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। वहीं इसे देखते हुए पुलिस बुलानी पड़ी। आक्रोशित रहवासी वहीं धरने में बैठ गए। यहाँ हम आपको बता दें कि भिलाई 3 में वसुंधरा नगर दक्षिण में सिंचाई नहर व रेलवे पट्टी के बीच खाली जमीन पर तकरीबन 50 साल से लोग झुग्गी में निवासरत हैं। वहीं इस झुग्गी में निवासरत लोगों को केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जाना है। इसी वजह से झोपड़ी खाली करने निगम प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। निगम प्रशासन का कहना है कि हाड़ावाड़ा बस्ती के 109 परिवारों के लिए उम्दा में पीएम आवास बना हुआ है, जिसका 75,000 रुपए किश्तों में लिया जाना है। इस बस्ती के निवासियों को बैंक लोन देने के लिए भी तैयार है। इस पर बस्ती वालों का कहना है कि हम बैंक से लोन क्यों लें, हम जाने को तैयार हैं, बशर्ते 75,000 रुपए की किश्त निगम को ही पटाएंगे। इसी बात को लेकर निगम व बस्ती के लोगों के बीच मामला अटका हुआ है। हमको 2019 में पालिका द्वारा जब हमारे बस्ती में गया था तो बोला गया था कि आपको 75,000 रुपया दिया जा, आप लोग दोगे घर के लिए, आपको घर मिल रहा है उम्दा में। तो हम लोग उस समय 5-5 हज़ार किस्त हम लोग जमा करने बोले थे, 5,000 हम लोग जमा कर दिए थे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद इन लोग बैंक वाले को भेजे कि आपको बैंक द्वारा लोन लेके मतलब 1,20,000 पड़ेगा आपको, तो लोन लेके हमको लोन हमको देगा
बैंक वाला, और हमको वो पालिका द्वारा घर दिया जाएगा। तो हम लोग पालिका से घर ले रहे हैं, हम लोग लोन लेके क्यों ले? तो हमारा कहना, हम 5,000 पटा दिए हैं, जो 70,000 है उसी को हम चुकाएंगे और कम से कम 1,000-1,500 हमारा किस्त रखा जाए। हम लोन द्वारा नहीं लेंगे, हम बैंक पालिका ही द्वारा किस्त चुकाएंगे। अभी आप लोग कहाँ गए थे इसकी शिकायत करने? इसका हम लोग कलेक्टर पास भी जा चुके हैं, है ना, विधायक पास भी जा चुके हैं, और सांसद मुख्यमंत्री पास भी 2 से 3 बार जा चुके हैं, और यहाँ भी आ चुके हैं। ये दूसरा तीसरा बार है हमारा आना। अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो किस्त है 70,000 का, वो हम निगम में पटाएंगे। और हमारे ये शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रुद्र गुरु जी को दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय को दे चुके हैं, सांसद महोदय को दे चुके हैं, लेकिन किसी के द्वारा हमारे प्रति कहीं कोई विश्वास नहीं दिख रहा है। सबका कहना है काम हो जाएगा, लेकिन हम सीएम हाउस के बगल में रहते हैं, फिर भी हमारी गति ऐसी है। हम जो चाहते हैं, हम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, हम एक साथ कहाँ से पटा देंगे? निगम द्वारा बोला जाता है आप एक साथ पटा दो, या तो आप आधे हिस्से में पटा दो। हम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, हम लोन कैसे चुकाएंगे? हम अपने बीवी बच्चे पालेंगे या लोन चुकाएंगे? हम अभी घर बनाए हुआ है वहाँ नहर पार में, 1 साल का पट्टा वितरण हुआ था हमें, हम टैक्स भी पटाए हैं वहाँ से, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं है। क्या हम वहाँ के यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता नहीं है? हम छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं है? निगम के अंडर हम नहीं आते? जो हमारी कोई सवाल को सुनने के लिए तैयार नहीं, आयुक्त साहब भी सुनने के लिए तैयार नहीं, मंत्री जी भी तैयार, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हम गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, और आयुक्त महोदय के भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारी आवाज बुलंद है, हम सब एक हैं। बीते शुक्रवार को निगम प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद माहौल और बिगड़ सा गया। यहाँ के 109 परिवार सोमवार सुबह मुख्यमंत्री निवास जाने के लिए निकले, वहाँ से उन्हें निगम आयुक्त के पास भेज दिया गया। वहीं निगम पहुँचने के बाद माहौल गर्म हो गया, अधिकारियों से उनकी बहस हो गई, जिसके बाद हाड़ाबाड़ा के निवासी काफी देर तक आयुक्त चैम्बर के पास धरने में बैठ गए। वहीं निगम अधिकारियों द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश जारी रही। बाद में पुलिस को भी बुलाया गया, किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पूर्व मंदिर प्रांगण और शिव प्रतिमा का रंग रोगन कर सफाई की गई। आपको बता दें कि हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है, जिसे लेकर मंदिर समिति द्वारा भरपूर तैयारी की जा रही है। वहीं इस बार मंदिर के पुजारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर प्रांगण में स्थित भगवान की प्रतिमा पर दुग्ध और जल से अभिषेक करने दिया जाएगा, परंतु भंडारे का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बार कोरोना काल के चलते इस बार हम लोग लंगर को बंद रखे हैं। ऐसे रुद्राभिषेक, पूजन पाठन, भक्त का आना जाना वो सब लगा रहेगा, लेकिन कोरोना के काल में अभी हम लोग को भंडारा इस बार नहीं रखा है। दूध चढ़ाने दिया जाएगा? कितने बजे से यहाँ आ सकते? सब कुछ तो सोशल डिस्टेंस मनाया जाएगा, मास्क पहन के सबको आना पड़ेगा। सवेरे से यहाँ मंदिर का पट खुल जाएंगे, सवेरे से श्रद्धालुओं का भीड़ लगा रहेगा। देश के विभिन्न राज्यों में जहां 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के निमित्त महिलाओं के विभिन्न संगठनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, वहीं श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में महिला उत्थान मंडल की बहनों के द्वारा हिंदी भवन दुर्ग से कलेक्ट्रेट परिसर तक संस्कृति रक्षा यात्रा निकाली गई। इस संस्कृति रक्षा यात्रा के माध्यम से दुर्ग कलेक्टर को संस्कृति रक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा गया कि आज हिंदू धर्म के लोक हित कार्य करने वाले संस्कृति रक्षक संत श्री आसाराम जी बापू को कानूनन न्यायालय द्वारा न्याय जरूर मिले और अतिशीघ्र रिहाई की जाए। इस संस्कृति रक्षा यात्रा में शामिल मंडल की बहनों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज हिंदू धर्म के संतों पर अनर्गल आरोप लगाकर जेल में डाले जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, उसी का शिकार संत श्री आसाराम जी बापू हुए हैं। संत श्री के ऊपर गहरी षड्यंत्र साजिश रची गई है। विनती है, इतनी अच्छी सरकार आई है हमारे देश में, इससे अच्छी और आ नहीं सकती। मेरी यही मोदी जी से विनती है कि आप खुद तपस्वी हैं, संतों को अच्छे से जानते हैं। हमारे वृद्ध संत श्री बापू जी आसाराम जी महाराज को 8 वर्ष हो गए कारावास में, किस लिए? निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। हम बहनों की यही पुकार है कि आप उन्हें रिहा करें।
हरिओम। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को आज 8 वर्ष हो चुकी है, 8 वर्ष हो चुकी और 80 साल से ज़्यादा होने को जा रही है। आज हमारे बाबूजी को एक पैरोल भी नहीं मिल रही है। हमें सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे संत श्री आसाराम जी बाबू को जल्द से जल्द रिहा करे। हमारे सदगुरुदेव निर्दोष होते हुए भी आज 8 सालों से भी कारावास में हैं। हमें सरकार से प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव को जल्द से जल्द रिहा करे। अभिनेता सभी को बेल मिल रही है, दोषियों को भी बेल मिल रही है। तो बापूजी ने तो निरंतर 50 वर्षों से अधिक वर्षों से निरंतर समाज कार्य किए, युवाओं को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। उनका कसूर क्या है? बस यही कसूर है कि उन्होंने समाज उत्थान के कार्य किए। अब निर्दोष के साथ अन्याय बंद हो। न्यायपालिका से हम नम्र निवेदन करते हैं कि बापूजी को ससम्मान रिहा किया जाए। अब तो न्यायपालिका पर हमें गर्व कैसे महसूस हो जब भारत जैसे संतों के महान देश में संतों के साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या न्यायपालिका पर भरोसा किया जा सकता है? मैं एक बार फिर न्यायपालिका से निवेदन करती हूँ कि पूज्य श्री पूर्णतः पाक साफ है, निर्दोष है, उन्हें ससम्मान रिहा किया जाए। आज देश भर में सभी जगह विश्व महिला दिवस के निमित्त महिला उत्थान मंडल की बहनों द्वारा बापूजी की रिहाई की मांग करते हुए कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री, कानून मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशिया न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट,
टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विभिन्न तरीकों से मनाया गया। इसी कड़ी में भिलाई शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान बीएम शाह अस्पताल में प्रबंधन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए महिला रोगों से संबंधित परीक्षण एवं उपचार के लिए सप्ताह भर के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। भिलाई शहर के प्रतिष्ठित अस्पतालों में एक बीएम शाह अस्पताल भी है, जो अपनी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए जाना जाता है। साथ ही पूरे स्टाफ द्वारा अच्छे व्यवहार के साथ साथ प्रबंधन की नरम दिली के लिए भी जाना जाता है। इसी कड़ी में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीएम शाह अस्पताल द्वारा महिलाओं के लिए महिला संबंधी रोगों के परीक्षण एवं उपचार के लिए एक सप्ताह का शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में महिला रोगों से संबंधित सभी जांच एवं उनके उपचार काफी किफायती दरों पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका लाभ शहरवासी उठा सकते हैं। महिलाओं के सम्मान में महिलाओं के लिए बनाए गए इस विशेष पैकेज में जांच, उपचार सहित विभिन्न प्रकार के लेबोरेटरी के परीक्षण भी शामिल हैं। एक सप्ताह चलने वाले इस विशेष शिविर के बारे में जहां बीएम शाह अस्पताल के प्रबंधन ने हमें जानकारी दी, अस्पताल में सेवाएं देने वाले स्त्री रोग विशेषज्ञों ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को स्वस्थ रहने के नुस्खे भी बताए। हमारे यहाँ बीएम शाह अस्पताल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को होने वाली कुछ कॉमन बीमारियों की जांच एवं इलाज काफ़ी किफ़ायती दरों पर किया जा रहा है, जिसका आप सभी लाभ ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पहले तो बीएम शाह परिवार की तरफ से नारी शक्ति को नमन। आज 8 मार्च को अपना महिला दिवस मनाया जाता है देश भर में। उसी के उपलक्ष्य में बीएम शाह हॉस्पिटल ने महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल पैकेज डिसाइड किया है, जो एक सप्ताह तक चलेंगे। किन किन बीमारियों को की जांच और उपचार इसमें होंगे? महिलाओं से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, यहाँ तक कि कैंसर जांच का भी फैसिलिटी कराई गई है। यूएसजी हो गई, पेप स्मीयर हो गया, बाकी भी रूटीन चेकअप जितने भी है महिलाओं से रिलेटेड, तो वो सभी जांचों की सुविधाएं बनाई गई हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक डेली रहेंगी। क्या अपील करेंगे शहर की महिलाओं से? हम पब्लिक और महिलाओं से, माता बहनों से यही अपील करेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में इस सुविधाओं का लाभ उठाएं और लोगों को जागरूक करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी यहाँ पर जो महिलाएं उपस्थित हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज की महिलाएं पहले जैसी नहीं है, उनमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। पहले जैसे घर में एकदम थी, अभी हर क्षेत्र में महिलाएं जो है बहुत आगे बढ़ गई हैं। इसलिए मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक रहें, कुछ संदेश उनके लिए? उसके लिए संदेश ये है कि अपने ज़्यादातर बहुत कॉमन रहता है कैंसर, ब्रेस्ट का और सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए उनको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। अपने ब्रेस्ट जो है पूरे, जब भी नहाने जाते हैं कुछ देर के तो देखना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी गांठ वगैरह उनको महसूस होती है तो तुरंत आके अपने डॉक्टर से उसका इलाज करवाना चाहिए, बताना चाहिए। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम डॉक्टर स्वाति राय है। मैं यहाँ गत 7 वर्षों से कार्यरत हूँ। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एज ए कंसल्टेंट यहाँ कार्यरत हूँ मैं। सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बेसिकली क्या है कि हमारे समाज में महिलाएं स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के अभाव से कई ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं जिनसे वो वंचित रह जाती हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे अस्पताल ने
कुछ विमेंस के वेलफेयर के लिए पैकेज बनाया हुआ है, जिसमें हर वर्ग की महिलाएं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, तीनों वर्ग की महिलाएं इसका स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। जिसमें हमने महिला के स्वास्थ्य संबंधित जांच, खून पेशाब की जांच, सोनोग्राफी है, ग्रीवा कैंसर जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और एक हर विमेन को जो कि एक एज 30+ होती हैं उन्हें ये कराना चाहिए। तो इस संबंधित में हम जागरूकता क्रिएट करना चाहते हैं महिलाओं के बीच में। स्तन कैंसर की जांच जो कि महिला डे टू डे लाइफ में हम उनको सिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको जांच करें और जल्द से जल्द पहचान सकें। बस इसी के चलते हम चाहते हैं कि इन सभी स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ आप सभी उठाएं और हमें इसके लिए मौका दें। ये जो शिविर आयोजित हुआ है कब से कब तक है? ये शिविर 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक आयोजित किया गया है, और इसका लाभ आप सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ले सकते हैं। यहाँ पर हम सभी उपलब्ध हैं स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। भिलाई शहर का यह बीएमसा अस्पताल इसके पूर्व भी अपनी मानवता का परिचय देते हुए काफी सुर्खियां बटोर चुका है, और अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए इस विशेष शिविर का आयोजन कर एक बार फिर शहर सहित पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ओमिशा फिटनेस क्लब की संचालिका विनीता सोनी के द्वारा महिला दिवस के अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं के मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के साथ स्वस्थ एवं फिट रहने के टिप्स भी कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा दिया गया। शहर भर में महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हुए आयोजनों की कड़ी में जीवन चेतना हुडको महिला विकास समिति के तत्वाधान में ओमिशा फिटनेस क्लब की संचालिका विनीता सोनी के द्वारा भी महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हुडको क्षेत्र की महिलाओं के आत्मबल को बढ़ाने के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने अपनी नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन भी मंच पर किया एवं सौंदर्य प्रतियोगिताओं की तरह कैटवॉक भी किया। जालिम नजर हटा ले, कार्यक्रम के दौरान महिलाओं का सम्मान भी किया गया एवं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आयोजिका विनीता सोनी को अतिथियों ने ढेरों बधाइयां दी एवं इसी तरह महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करते रहने की उम्मीदें भी जताई हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली ओमिशा फिटनेस क्लब की संचालिका विनीता सोनी ने कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा की। हमेशा ऐसा होता है कि घर की महिलाएं अपने पति पे, अपने बच्चों पे ध्यान देती हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, तो वो अपने हेल्थ पे ध्यान दें और वो किस तरीके से घर में रह के ठीक रख सकती है अपनी पूरी फैमिली को, क्योंकि औरत अगर जानती है कि कैसे फिट रहे, कैसे फिट रखा जाए, तो वो सभी को फिट रख सकती है। इसलिए हम वुमेंस अवेयरनेस के लिए और हेल्थ एजुकेशन वगैरह उनको प्रोवाइड करवाते हैं, और ये प्रोग्राम भी इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि हम उन्हें उनकी बॉडी के बारे में बता सकें कि वो किस तरीके से ठीक रह सकती हैं और किस तरीके से बीमार होने से बच सकती हैं। मेरा नाम विनीता सोनी है और मैं पहले स्पोर्ट्स टीचर रह चुकी हूँ, और अभी मैं औरतों की फिटनेस पे ध्यान देने के लिए अपना एक क्लास चलाती हूँ, और उसमें मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स फिट रहने के लिए क्या क्या कर सकती हैं, वो कैसे बीमार पड़ती हैं, वो कैसे ठीक हो सकती हैं, उसके लिए वे सामने आकर बैठे, क्लासेस लेते हैं, हेल्थ के लिए एजुकेशन देते हैं। और ये प्रोग्राम भी मैंने जो सुचारू रूप से हो रहा है इसमें। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी पहल हमेशा होनी चाहिए, और महिलाएं आज जितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं यही एक दूसरे को एनकरेज करती हैं। मतलब एक टाइम था कि अगर
लोग एक दो लोग सामने आते थे और बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि पता नहीं हमारे लिए ऐसा दिन कब आएगा, लेकिन आज की डेट में इतनी महिलाएं सामने आ रही हैं और यही उनके लिए इंस्पिरेशन है। तो अगर जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर मैडम थी विनीता सोनी मैम, जिन्होंने ये पहल किया, और सारी महिला अगर इसी प्रकार पहल करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में इसकी पिक्चर बहुत बदल जाएगी एंड लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग सामने आएंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आने को है बस थोड़े ही दिन में। समाज में महिलाओं का महत्व सर, महत्व तो शुरू से रहा है। मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन पर हम जो जोर देते हैं कि आखिर ये जो क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पुरुषों का महत्व ज़्यादा है। अगर हम बात करें ओल्ड एंशिएंट एज में, तो पहले साधु के साथ साध्वी भी हुआ करती थी, साधु के साथ में साध्वी होती थी। अगर हम बात करते हैं कि जो शास्त्र लिखा करते थे, तो जितना पुरुष शास्त्र लिखते थे उतना महिलाएं भी शास्त्र लिखती थी। लेकिन समय के आते किंवदंतियाँ मतलब ऐसे जुड़ते चले गए, ऐसे माइथोलॉजी आते गए, जिसके अनुसार लोग उसमें बदलाव करते चले गए और लोगों को ऐसा लगा कि शायद पुरुषों का महत्व ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना कि इस क्वेश्चन के साथ नहीं, सभी का महत्व समान है और महिलाएं हैं, पुरुष हैं एंड महिलाओं का रोल ज़्यादा है, इसलिए मैं महत्व में कमी तो नहीं आंकूंगा। वो मल्टीटास्किंग होती हैं, बहुत सारे रोल को प्ले करती हैं, आप देखते हैं। बल्कि मैं उन्हें हाउस वाइफ भी कहना नहीं पसंद करता हूँ, बल्कि उन्हें मल्टीटास्किंग एक वुमेन के रूप में उन्हें हम सही शब्द देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम डॉक्टर विकास शर्मा, फिटनेस इंडस्ट्री में लगभग 8 साल से वर्क कर रहा हूँ मैं। 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है मेडिकल सेक्टर में, और लोगों को मैं मेडिकली एंड जो चैलेंजेस होते हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि लोगों को राइट एजुकेशन के माध्यम से उन्हें करेक्ट करें। क्योंकि होता क्या है कि फ़िटनेस में लोग अभी तक बहुत ज़्यादा ऑनलाइन यूट्यूब फिटनेस है ना, गूगल, इन सब के सर्च करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन को नहीं जानते हैं। और डॉक्टर्स के साथ में पेशेंट का बहुत बड़ा गैप होता है। वो अगर आज आप देखते हैं कि अगर किसी की फैमिली में अगर एक डॉक्टर होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यस हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा डॉक्टर। मेरी कोशिश है एक आम आदमी तक, एक आम फीमेल तक अगर ये कम्युनिकेशन गैप अगर फील हो जाए एक डॉक्टर के साथ में, एक अगर पेशेंट, और वो चाहे वो गाँव का हो चाहे वो शहर का हो, अगर वो कम्युनिकेशन गैप पूरा हो जाएगा ना, तो ये मैसेज हम बहुत आसानी से स्प्रेड कर पाएंगे। मेरी कोशिश है कि मेडिकल नॉलेज को बहुत ईजी वे में, सिंपल वे में लोगों तक हम पहुँचा सकें, ताकि लोग उसकी ईजी वे में अपने बोलचाल की भाषा में ला सकें और इसे स्प्रेड कर सकें, ताकि ये प्रॉब्लम जो फ्यूचर की प्रॉब्लम जो हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ के रूप में देख रहे हैं ये थोड़ी कम हो सके आपके नॉलेज के जरिए। महिलाएं अगर अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें तो वह आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी तंदुरुस्त रह सकती हैं। इसी के उद्देश्य को लेकर उमेशा फिटनेस क्लब की संचालिका विनीता सोनी ने यह कार्यक्रम हुडको क्षेत्रवासियों के लिए आयोजित की थी, जिसकी सफलता की चर्चाएं शहर भर में की जा रही हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सेक्टर 10 भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 5 की अध्यक्षा सुभद्रा सिंह और काजल प्रोडक्शन हाउस के संयुक्त तत्वाधान में नारी सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर उन महिला हेल्थ वर्कर्स का सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना काल के विषम परिस्थिति में अपनी सेवाएं दी हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विगत 16 सालों से पूर्व ब्लॉक कांग्रेस 5 की अध्यक्षा सुभद्रा सिंह द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजन किया जाता आ रहा है। इस वर्ष भी काजल प्रोडक्शन हाउस के संयुक्त तत्वाधान में नारी सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें जिले अंतर्गत कोरोना काल के दौरान अपने घर परिवार से दूर रहकर सेवा देने वाले हेल्थ वर्कर्स का सम्मान किया गया। वहीं इसी दौरान काजल प्रोडक्शन हाउस द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया गया, जिसमें रैंप वॉक विशेष रहा। वहीं इस रैंप वॉक को जज करने मिसेस एशिया 2021 शिखा साहू और मिसेस इंडिया 2021 हर्षिका ठाकुर भी मौजूद रही। आइए देखते हैं रैंप वॉक की कुछ खास झलकियां।
वहीं नारी सम्मान की मुख्य आयोजिका सुभद्रा सिंह और काजल प्रोडक्शन हाउस से काजल श्रीवास ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। 15 वर्ष से मैं ये कार्यक्रम दे रही हूँ, महिलाओं का सम्मान वाला। तो उसी कड़ी में इस बार डॉक्टर्स हमारी और नर्सें हमारी जो बहन है, जो कोरोना टाइम पे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काम करी, लोगों को बचाया। जबकि ऐसा सिचुएशन था कि लोग अपने लोग छोड़ के चले जा रहे थे, उस समय हमारे ऐसे डॉक्टर्स जो बोले वीर हैं, वो जो हम सभी लोग को बचाने के लिए आगे आए। वैसे डॉक्टरों का सम्मान रखा गया है यहाँ मेरे द्वारा, और हर वर्ष मैं ये कार्यक्रम को देती हूँ, आप लोग तो देखे ही हैं। और उसी कड़ी में पूरे डॉक्टरों का सम्मान, और हमारी छोटी बहन और हमारे भाई हैं जो यहाँ पर आए और मेरे को बताए कि हम अपना यहाँ पे कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मेरा पूरा सहयोग रहा। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ आप सभी जन को। एक्चुअली मेरे को बहुत सारे मैसेज आए थे कि दीदी कुछ हम सभी को मिलना है, सभी को मिलना है, पर कोरोना के चलते ये पॉसिबल नहीं था। तो हम सोचे कि महिलाओं के शुभ दिन में शुभ अवसर रहेगा हमारे लिए, तो हमने इस चीज़ के लिए चर्चा किया कि हम एक प्रोग्राम कराएं महिलाओं के लिए। तो हमें एक जगह डिसाइड किया, सेक्टर 10। तो हमें यहाँ आके पता चला कि सुभद्रा सिंह दीदी जो है वो यहाँ हर साल कार्यक्रम कराती है। तो हम उनके पास गए कि दीदी हम भी कराना चाहते थे। तो दीदी ने अपने 15 साल 16 साल प्रोग्राम करा रही थी, उस मंच को छोड़कर हमें भी इन्वाइट किया कि आओ बच्चों, उन लोग के भविष्य में हमारे खुशी के लिए गए, हमें आशीर्वाद दिया। वहीं नारी सम्मान पाकर डॉक्टर माला चौधरी ने आयोजकों का आभार जताया। आज सुभद्रा मैडम के द्वारा ये पूरा मंच समारोह को प्रिपेयर किया गया, और पिछले साल अगर आप देखें मार्च के महीने में हम सब दिल्ली में इस पूरे पैंडेमिक को कैसे कंट्रोल करें, तो मैं दीदी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप 2 तक हैं, फिर हम ब्रांड वर्क और हमारी बेटियां आरोग्य सम्मान में हम आगे बढ़ेंगे। 2 तक हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, और ऐसे मंच द्वारा जब भी हमें सम्मान प्राप्त होता है तो हमारा उत्साह दुगना हो जाता है। और अब तो वैक्सीन के आगमन से हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमारी बीमारियां और थोड़ी कंट्रोल में आ जाएंगी। अभी भी ये कोरोना पैंडेमिक ऑनगोइंग है, तो हमें 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बहरहाल कार्यक्रम में दर्शक भी नारी सम्मान देखने बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने ताली की गड़गड़ाहटों के साथ सम्मानित महिलाओं का अभिवादन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम रिसाली अंतर्गत आने वाले पंथी चौक से महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली। रैली का नेतृत्व समाज सेविका सरिता साहू ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेत्री गुरमीत धनई बुलेट लेकर रैली में शामिल हुई। रैली ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कि उनके अधिकार क्या है, इसके प्रति वह सजग रहें, अपने अधिकारों को जाने, उसके लिए आज एक रैली निकाली थी स्कूटी की। वो सफल भी हुई है, और पुनः समस्त नारी शक्ति को मैं फिर से महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती। हाँ, ये बात तो है, कहीं कहीं दिखता है अभी, इसीलिए महिलाओं को जागरूक करना है कि उनको सरकार से, संविधान से इतने अधिकार दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में, तो वो अपने अधिकारों को जाने और उसका उपयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को नहीं बल्कि सब पुरुषों को भी शुभकामनाएं। सभी को पता है कि महिला बढ़ेगी समाज गढ़ेगी, ये स्लोगन ही नहीं है, सच्चाई है। जिस तरह से एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, शिक्षित होता है, ऐसा सभी का मानना है। तो महिलाओं की पढ़ाई में अवरोध न पैदा करते हुए बल्कि उनके गुणों का बखान भी हो और उनकी शिक्षित करने में पुरजोर सब साथ दें। और आने वाले समय में महिलाओं को और सशक्त, क्योंकि 50% महिलाएं हैं, तो सशक्त होकर महिलाएं और उभरे। और इस तरह से आज के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पर सभी बहनों को और सभी भाइयों को शुभकामनाएं देती हूं। इन दिनों नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 3 के रहवासी खासे परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर रात क्षेत्र में किसी न किसी की मोटरसाइकिल जला दी जाती है या फिर चोरी कर ली जाती है, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को कर दी गई है। वार्ड 3 के पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव ने सुपेला थाना में कोसा नगर क्षेत्र में बीती रात मोटरसाइकिल में आगजनी, घरों में पर्दों को जलाए जाने, धार्मिक ध्वज को जलाए जाने एवं मोटरसाइकिल चोरी की घटना पर अज्ञात आपराधिक तत्वों पर पुरजोर कार्रवाई की मांग थाना सुपेला में लिखित शिकायत करके की है। घटना कुछ ऐसी है कि 8 मार्च मध्यरात्रि को महेश आडिल के घर के सामने उनकी मोटरसाइकिल को अज्ञात लोगों द्वारा
आग के हवाले कर दिया गया। इसी प्रकार उनके घर से कुछ ही दूर पर 3 घरों के पर्दों को जला दिया गया। मराठी मोहल्ला में एक के घर में मोटरसाइकिल की चोरी की गई, जिससे स्थानीय रहवासियों में आक्रोश व्याप्त है। पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव ने पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग वार्ड 3 में की है। साथ ही पीड़ितों के साथ थाना पहुंचकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। वार्ड नंबर 3 के कोसा नाला मराठी मोहल्ला क्षेत्र में पिछले दिनों 2 दिनों पहले एक परिवार की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती। थाना आते हैं, रिपोर्ट ना लेकर केवल आवेदन लेके भेज दिया जाता है। उसके बाद उसी मोहल्ले में उसी रात को एक महेश शेंडे नाम के व्यक्ति के घर की मोटरसाइकिल जला दी जाती है। घर के पर्दे आसपास के लोगों के जला दिए जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान हनुमान जी का ध्वज जला दिया जाता है। पुलिस आवेदन लेती है और अपनी इतिश्री कर लेती है। मैं आज कोसा नगर वासियों के साथ में फिर से आया हूँ। आज रात मध्य रात्रि को फिर से अटल आवास में एक मोटरसाइकिल को फिर से जला दिया गया। लगातार 4-5 दिनों से और पिछले 4-6 महीनों से यदाकदा ऐसी घटना लगातार हो रही है। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग हम कर रहे हैं और आज हम थाने का घेराव कर रहे हैं। यदि पुलिस प्रशासन कड़ा कदम नहीं उठाती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित हैं। हमारे साथ सर संडे के दिन 2 बजे रात को हम कौन थे पता नहीं, चोट थे कि कौन थे मेरे को मालूम नहीं। तो हमारी एक मिसेज 2 बजे रात को उनको बाहर लगी तो उठी। उठने के बाद बाहर उठ करके उसके बाद फिर अपने बिस्तर में सोने के लिए जा रही थी तो अचानक खिड़की से धुआं दिखी। धुआं है तो अचानक दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो बाइक में पूरा आग लगी हुई है। उनके बाद आए, हड़बड़ा के घर में आया। उनके बाद फिर हम मुझे और हमारे बच्चे लोग को उठाए। उठाने के बाद में बोलते गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई। तो हम लोग उठ के तुरंत उठे और तब तक देख रहे हैं गाड़ी में पूरा एकदम फुल मतलब जल रहे थे। तो उनके बाद में फिर मैं पानी मंगवाया तो बच्चे मना कि मुझे तो पानी मत डालो, भागने वाले भस्ट हो जाएगा, पेट्रोल टंकी है सर। तो फिर भी मैं एकदम हमारे पे एकदम दिमाग ऐसे हो गए थे कि सर क्या बताऊँ। तो फिर उसमें मैं 4 बाल्टी पानी मारा हूँ तो आगे और सर अभी वो बैग को लेकर कम से अभी 2 साल 2.5 महीने की किस्त थी सर। और बहुत मुश्किल से सर पैसा जुगाड़ करके उनको मैंने लिया था और बच्चे के लिए लिया था सर। उनके बाद अभी 2 महीने या 3 महीना किस्त उनका और बचा हुआ है। और गाड़ी को पूरा गाड़ी का जो हैंडल पूरा सर के अच्छा पानी मार। थाने में आए, सब थाने में शिकायत लेकर तो खाली आवेदन ले लिया। उनके बाद ठीक है वो देखेंगे करके, लेकिन अभी तक घर देखने भी नहीं आए। पहुँचे कल भी आए थे सर इनके भैया के साथ और आज भी उनके साथ में आया हूँ। चाहते हैं सर जो भी है इंसाफ मिले सर। जो भी गाड़ी का जो भी है बचे हुए जो किस्त है सर उनके लिए थोड़ा सा, बहुत गरीब आदमी हूँ सर, दिल्ली कमाने दिल्ली खाने वाले आदमी है और ऐसे कोई नौकरी पानी भी नहीं है सर अपने पास में। बहुत परेशान हो घर के आदमी। तो बच्चे के लिए लिए थे सर उनको, भाई वो बच्चे एकदम उनका दिमाग एकदम आउट हो गया है सर एकदम उनका। घर वाले बहुत परेशान हैं एकदम। ठीक है। किसी तरीके से जुटा के सर एक गाड़ी खरीदे थे कि शौक से सर, ठीक है, जो हमारे घर भी एक गाड़ी हो, लेकिन सर वो भी जला दिए सब। कल रात को मैं 11 बजे गाड़ी खड़ी किया घर के नीचे, जैसे कि मैं 4-5 साल से पहले से करते आ रहा हूँ। और कुछ अज्ञात लोगों ने मेरी बाइक को उठाकर कॉलोनी में ही जला दिया गया और मैं यहाँ सुबह से थाने में आया हूँ और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनको पकड़ा जाए। और मोहल्ले में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होते आ रहा है और होते ही रहता है। चोरी लगातार होते ही रहता है। वार्ड 3 कोसा नगर में हो रहे इन आगजनी की घटनाओं की शिकायत फिलहाल सुपेला थाना में दर्ज करा दी गई है, परंतु पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैये ने क्षेत्रवासियों सहित पीड़ितों को भी हैरान और परेशान कर रखा है। देखना होगा कि वार्ड 3 के पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव की पहल पर किस तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा इन अज्ञात असामाजिक तत्वों पर की जाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।